वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, और इसे हम कहते हैं वर्बल नाउन, आए हैं पहले भी। वर्बल नाउन इसलिए कहते हैं कि इसका यूज नाउन की तरह किया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं। समझते थोड़ा सा जीरेंड को किस तरीके से काम कर रहा है। यहां देखो, सारे सेंटेंसेस आपके सामने हैं और इन सेंटेंसेस में अगर हम फोकस करते हैं आईएनजी को, किसको फोकस करते हैं? आईएनजी को फोकस करते हैं, क्योंकि जेरेंड का मतलब ही होता है आईएनजी होता है। देखते हैं कि कहां पे किस तरीके से आईएनजी का यूज किया गया है और हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। डांसिंग बोर्ड में वर्बल नाउन होता है, नाउन की जगह आया है, यानी कि ये अपने आप में क्या है बेटा? जेरेंड है, नाउन है, सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गया? सब ध्यान दीजिएगा, जी फॉर क्या है? जेरेंड है, नाउन है और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। शी लाइक्स डांसिंग, शी लाइक्स व्हाट, व्हाट का जो जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो सकता है? नाउन, और ये अपने आप में क्या है? जेरेंड है। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो, शी लाइक्स टू स्पेंड हर टाइम, वो पसंद करती है अपना समय बिताना, टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स, ठीक है, पसंद करती है, तो ये लाइक करना एक स्टेट बताना है, तो ये बात कर नहीं रही है, बात करना। तो बताया था आईएनजी ना होता है तो क्या होता है? नाउन होता है। शी लाइक्स टू स्पेंड हर टाइम, किस तरीके से? शी लाइक्स व्हाट? तो टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स, स्पेंड हर टाइम। तो यहाँ पे ये क्या चीज हो रहा है सर? एक स्टेट को दिखा रहा है, ना का सेंस लेकर आ रहा है, यानी कि ये नाउन है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है? नाउन है का मतलब क्या हो गया? जेरेंड हो गया। यहाँ पे देखिए, आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूं, क्या करते करते? बोलते बोलते। तो आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, ऑफ प्रीपोजिशन होता है, यस और नो? प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन, और नाउन अगर हो गया तो ये क्या हो गया? जेरेंड हो गया, आईएनजी। ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, वो आदि है, टू है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जेरेंड है। बस यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब एक सेंटेंस और बेसिक खिदमत में, जैसे मैंने लिखा माई मदर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, यहां पे बताइए रीडिंग क्या है? क्या है? चचा, नॉवेल्स क्या है? नाउन के पहले जो भी चीज आता है वो क्या कहलाता है? बात समझ में आ रहा है? आप इधर से देख रहे हैं कि प्रपोजिशन है, उसके बाद तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ अगर नॉवेल्स हटा देते हैं और सीधा सिर्फ क्या लिखते हैं? माई मदर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, बात समझ में आ रहा है? माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, बात समझ रहे हो? तो वहां पे प्रपोजिशन इज फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी देख रहे हो कि रीडिंग नॉवेल्स, जैसे डांसिंग गर्ल, याद है ना बर्निंग ट्रेन, हम लोग कल पढ़े थे, तो वहां पे ये कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह, और जैसे ही एडजेक्टिव की तरह काम किया तो ये क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट। यही सर इन्वॉल्व, रेजिस्ट, एक्सेट्रा, वीवीआई वाला पॉइंट है। देखो, एग्जामिनेशन में नहीं, यहां से तगड़े तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी वर्ब्स हैं, ऑल दिस फाइनाइट वर्ब्स आर फॉलोड बाय जेरेंड, यानी कि ये जितने भी फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनके बाद इफ यू वांट टू यूज एनी वर्ब, दैट वर्ब शुड बी आईएनजी इन फॉर्म, दैट वर्ब शुड बी आईएनजी इन फॉर्म। बात समझ में आ रहा है? इस वर्ब को किस फॉर्म में होना होगा? आईएनजी ही फॉर्म में होना होगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे हम ये भी डिसाइड करवा देंगे कि क्यों आईएनजी फॉर्म में होगा। ये तो रट रहे हैं ना, ये तो लिटरली रट रहे हैं कि सर इन वर्ब्स के बाद हम आईएनजी का यूज करेंगे। ये क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। आज समझ में आ रहा है? चलिए इसको लिखिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। रश आवर, रश आवर का मतलब क्या होता है? जिस समय जाम रहता है, भीड़ रहता है, से चलते हैं। एक पहले सेंटेंस से मुझे बताओ, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू गो, इसका मीनिंग बताओ। पहले बताओ, मैं चाहता हूं, क्या चाहते हो? जाना। ये आपका पर्पस दिखा रहा है ना?
कि आपका पर्पस क्या है, जाना चाहते हैं। क्लियर हो गया? अरे बोलो ना जी। तो कहा यह जाता है कि आपके सामने अगर 2 + V1 कभी भी होता है, अच्छा मैं जाना चाहता हूं, चला गया हूं या अभी नहीं गया हूं? मैंने कहा मैं जाना चाहता हूं, इसका मतलब अभी नहीं गया, एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन होना बाकी है। येट टू हैपन। येट टू हैपन का मतलब एक्शन अभी नहीं हुआ है, यानी होना बाकी है। ये पहला पॉइंट हो गया। और जब आप जानते हैं कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है? चल रहा है या हो चुका है। ये दो बातें ना आपके सोचने का तरीका और नजरिया दोनों बदल देगा दोस्तों आज के बाद। आज से पहले जो चीजों को आप रटते थे, कोई भी टीचर, हम भी अभी थोड़ी देर पहले तक आपको रटवाए हैं, लेकिन रटवाने के बाद अब बात क्या आ गई है कि इसको हमें समझना है। और समझना यह है कि जब कभी भी आपके सामने 2 + V1 दिख जाए तो विनोद, देख रहे हो विनोद, ये क्या है? होना अभी बाकी है। देख रहे हो अंग्रेजी में कैसे बतिया रहा है? ऐसे कोई डायलॉग था ना पंचायत का, क्या था डायलॉग? देख रहे हो विनोद अंग्रेजी में बतिया के कैसे, कुछ ऐसा ही कुछ था, बात बना रहा है। और आईएनजी का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब आइए सर, यहां पे मैंने जो अभी इससे पहले आपको वर्ब्स बताए, ये जो सारे के सारे वर्ब्स है, ये अपने बात क्या लेते हैं? आईएनजी लेते हैं। मतलब कुछ एक्शन कंटिन्यू टाइप का होगा। आइए देखते हैं सर, हम एक सेंटेंस दे रहे हैं अलग से। I enjoy to watch movies, watching movies। क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? एक मिनट, 2 + V1 क्या दिखाता है? पर्पस। 2 + V1 क्या दिखाता है? और पर्पस के साथ साथ एक्शन अभी होना बाकी है। तो जब अगर हम कोई भी चीज इंजॉय तब करते हैं जब वो एक्शन होना बाकी होता है या हो गया होता है या फिर हो रहा होता है। तो सर जब आप मूवीज को इंजॉय करने की बात कर रहे हैं तो देखने से पहले इंजॉय करते हैं या देखते समय इंजॉय करते हैं? तो देखते समय यानी कि कॉन्टिन्यूअस। इसी वजह से यहाँ पे 2 + V1 किसका यूज करेंगे? बात समझ आया? यही वजह है कि पीछे जो वर्ड्स देखे थे उनके बाद जेरेंड आता है। बात समझ गए? अब आओ सेंटेंस पे। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, शी एंजॉयड, उसने एंजॉय किया गिटार को बजाना। एक्शन होना बाकी है या हो गया होगा? गिटार बजावा, टन 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 दम, एक पल का जीना, ऐसा करके था, सर पे पसीना। तो ये 2 प्ले करेगा, क्या लिखना होगा? तो क्या कर दें सर? प्लेइंग नहीं, प्लेइंग। यस। मोना एडमिटेड टेकिंग द मनी, मोना ने स्वीकारा पैसा लेने को। तो पैसा लेने वाली है या ले लिए? अगर हम माने स्वीकार लिए कि हम इसका मर्डर किए, इसका मतलब मर्डर होना वाला है, हो गया, निपटा दिए। तो निपटा दिया, एक्शन कंप्लीट। तो आईएनजी का यूज किया गया, अपने आप में क्या है? सही है, इसलिए एडमिट के बाद आईएनजी आया। माई मदर डू नॉट माइंड, मेरी माँ बुरा नहीं मानती है मेरा लेट से आना रात में। तो बुरा कब मानेगी और नहीं कब मानेगी? ये हमको पता कब चला होगा कि मेरी माँ बुरा नहीं मानती है मेरा लेट से आना? जब हम लेट आए होंगे। एक्शन होने वाला है या हो गया? हो गया। मान लीजिए आप कभी घर पे गए पी के, बोले से पिए हो, कितना पैक? 4 पैक। कुछ बचा है? बस तब आपको पता चला कि अच्छा पापा तो साथ में बैठ के पी लेते हैं। बस समझ आ रहा है? तो ये तब पता चला, माइंड करना पता चला एक्शन होने के बाद। तो माई के बाद टू कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कमिंग का यूज करेंगे। ऐसे भी पॉजेसिव के बाद वर्ब जो आता है आईएनजी फॉर्म में आता है। ये भी एक अलग रूल पढ़ा है आपने। डू यू एंजॉय टू टीच, क्या तुम पढ़ाना एंजॉय करते हो? तो एंजॉय कब करेंगे? जब वो पढ़ाएंगे। तो टू टीच की जगह पे क्या होगा? टीचिंग।
आई अवॉइड, मैं अवॉइड करता हूं रश आवर में ट्रैवल करना। अवॉइड कब किए होंगे? जब हम जाते होंगे रश आवर में, तब तो अवॉइड करेंगे, जाएंगे ही नहीं तो अवॉइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टू ट्रैवल की जगह पे क्या लिखना होगा? सर जब इस तरीके से, देखिए बुक में ये लिखा है, लेकिन जिस वे में मैं आपको समझा रहा हूं, ये वे आपके लिए सबसे बेस्ट है सर, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब लिख लीजिए। काका बोल रहा है, समझिए में नहीं आ रहा। ऐसा पे क्या होगा? काहे होगा? आई दे लाइक वॉचिंग हॉरर मूवीज, वे लोग हॉरर मूवी देखना पसंद करते। पसंद कब करेंगे? चलो आगे बताओ क्या होगा? टू वॉच क्यों होगा? आपस को दिखा रहा है, बट दे वुड लाइक टू वॉच अ रोमांटिक मूवी टुनाइट। लेकिन आज रात वे लोग एक रोमांटिक मूवी देखना पसंद करेंगे। देखे नहीं है तो फ्यूचर होना है, तो टू क्या यूज करेंगे? एक चीज बताइए, जब कॉन्सेप्ट समझते हो तो बनाने में मजा नहीं आता अंदर से, और यार तो समझ आ गया। जब हम पढ़ते थे ना, तो मेरे साथ ये होता था कि जब टीचर समझाया अपना जी जान लगा के, समझ आ गया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जी जान लगा के समझाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन वो समझ में आ रहा तो अंदर से कॉन्फिडेंस, मजा आ गया सारी। ये चीज सीख के मजा, क्योंकि सीखना ही जीवन है सर, ये याद रखिएगा। जीवन का मतलब ही है सीखना। चलो बहुत अच्छा लगा कि आप इस दोनों को सही किए। इस दोनों में बताओ किसमें क्या होगा? दोनों सेम होगा, अलग अलग होगा, नहीं होगा, क्या होगा? फर्स्ट वाले में क्या होगा? स्मोकिंग होगा। कॉजेज कैंसर, कैंसर होता है, तो होता है कैंसर। सिगरेट देखते रहेंगे तब हीरोगिरी ये करने में नहीं है, प्रचार देता है मूवी के आगे। हाँ, हीरोगिरी ये देने में है। हंसता क्यों? हम एडवर्टाइजमेंट करा, ये बोले इसमें तो बहुत कुछ आता है, बॉटल हो सकता है, बेवकूफ। चलो आजा। अगर हम ऐसा लिख दे तो क्या ये सही है? क्या आप मेरे साथ सहमत है? देखो, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, कहते हैं स्मोकिंग किल्स, ऐसा लिखा रहता है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अभी इंजीरियस होगा जब आप पिएंगे, देखने से नहीं होगा। देखते रहिए सिगरेट, सिगरेट आपको देखेगा, आप सिगरेट को देखिए, लौटते रहिए, कुछ नहीं होना है। जब पिएंगे तो कैंसर होगा। अब ये पनिशेबल ऑफेंस कब होगा? हाँ, मतलब ये एक्टिविटी होगा तो इसमें जैसा ही ट्रेन में सिगरेट जलाए, टीटी देख लिया, 200 रुपया फाइन। मतलब पीना, अभी पी नहीं रहे हैं, ये ऑफेंस है। मतलब जब आप शुरू करेंगे तो यहां पे किसका यूज करेंगे? टू स्मोक का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक यहां पर नोट पॉइंट याद रखिएगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस है, इधर देखो, जेरेंड को ज्यादा माना जाता है बेस्ट एज अ सब्जेक्ट, ये याद रखिएगा, एज अ सब्जेक्ट, इसलिए ट्रिपल टिक है। और ये 2+V1 जो इन्फिनेटिव है, इसको सिंगल टिक मानते हैं। ये भी एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, लेकिन 99% केसेस में बेस्ट यूज किसको माना जाएगा? किस रूप में? हाँ, ये एकदम माइंड में सेट रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए।